brothers and sisters, I want to share on the topic is the due of God's favor. अब भाइयों बहनों, जो आज का शीर्षक जिस पर मैं आपके सम्मुख बांटना चाहता हूँ वह यह है कि परमेश्वर के जो एहसान है उसकी ओस। So everybody knows what is a due, right? और आप सभी जानते हैं ओस क्या होता है। So dew is a moisture condensed upon the surfaces of cool bodies, especially at night. और जो ओस होती है वह एक ठंडक सी होती है जो रात के समय में हम देखते हैं कि जो जमीन होती है भूमि उस पर वह छा जाती है। And dew resembles, or you can say stands for purity, freshness, or the power to refresh. और जो ओस है उस ओस इस बात को दर्शाता है कि वह शुद्धता को दर्शाता है, पवित्रता को दर्शाता है, वह सामर्थ को दर्शाता है, ऐसी सामर्थ जो आपको शुद्ध बना सके। The opposite of dew is aridness or dryness. और जो ओस का बिल्कुल उल्टा होता है वह होता है कि पूरी तरह से सूखापन। And the Bible speaks very much, there are many references to dew. और बाइबल में कई सारे ऐसे वचन है जहाँ पर ओस के विषय में वहां पर वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। And most of the places it speaks about a positive aspect or blessing. और अधिकतर स्थानों पे जहाँ पर वचन में उस ओस के विषय में लिखा है वहां पर हम बहुत ही ज्यादा सकारात्मक और अच्छी बातों को ओस के लिए पढ़ते हैं। So I was particularly blessed by reading some verses. और विशेष करके मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ वचनों को उसके विषय में पढ़ने के द्वारा आशीषित हुआ हूँ। I'm challenged by it, and I want it to be a challenge all through my life. और मैं उससे एक चुनौती को पाता हूँ और मैं उससे अपने जीवन भर चुनौती पाता हूँ। Basically, it is from the life of Jacob. और विशेष करके यह याकूब के जीवन से है। So we know that Jacob was the one of the sons of Isaac. और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि याकूब जो है वह इसहाक के बेटों में से एक था। And the name Jacob means a supplanter or one who tries to supersede. और याकूब इस शब्द का अर्थ यह होता है कि वह औरों से तुलना में अपने आप को ऊंचा या अच्छा दिखाता है, अच्छा बनाता है। Okay, that was his name. और उसके उस नाम का अर्थ यही था। Now Jacob, coming from a wonderful family where Abraham was a grandfather and Isaac was there. और हम देखते हैं कि याकूब जो है वो एक ऐसे वंशावली, एक ऐसे परिवार घराने से आता है जहां पर उसके जो दादा है वह अब्राहम था, उसका जो पिता वह इसहाक था। He and Esau came to know about the living God very much. और वह और उसका भाई एसाव जो था वह बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में प्रभु को जानने पाए। We can imagine the grandfather like Abraham, and who it says brought his family in the ways of God. और हम देखते हैं कि ऐसा परिवार जिसमें जो दादा है वह अब्राहम है और जिसने अपने पूरे घराने और परिवार को प्रभु के भय में बढ़ाया है। So Jacob knew very much about the living God. तो याकूब जो है उसने जीवते परमेश्वर के विषय में बहुत ही ज्यादा जाना। He knew, उसने जाना about परमेश्वर के विषय में, the living God, जीवते परमेश्वर के विषय में। but he did not know the living God. लेकिन वह परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था। Okay, so what did he do first? First he Esau was his elder brother. और उसने क्या किया? उसने सबसे पहले जो उसका भाई एसाव जो उससे बड़ा, उसका बड़ा भाई था। During those days, the elder person has got all the rights. और उन दिनों में ऐसा था कि माना जाता था कि जो घर का बड़ा बेटा होता था, सारे जो अधिकार होते थे, हक होता था, वह उसका ही होता था। So Jacob wanted that birthright. तो याकूब को जो है वह उसके जन्म का वह बड़ेपन का अधिकार चाहिए था। He succeeded in it. और वह उसमें सफल भी हुआ। By making a lentil stew, and when Esau was hungry, offering it to him and saying that if you give me my birthright, I'll give it to you. और उसने कुछ वो भोजन और खाने की जो चीजें थी याकूब ने बना कर रखी थी, जैसे उसका भाई भूखा लौटा ऐसा, और उसने उसे खाने को दिया और उसके द्वारा उसने उसका बड़ेपन का अधिकार छीन लिया। Esau was not valuing the birthright, he gave it up. और एसाव को जो है वो उसके इसका मूल्य नहीं था कि उसका जो अधिकार है बड़े होने का अधिकार, उसने इसका मूल्य नहीं जाना, उसे ऐसे ही अपने भाई को दे दिया। That was the first thing he superseded. और यह पहली बात है जहाँ पर याकूब जो है सफल हुआ। Then his mother helped him. Mother heard that Isaac is going to bless. We know the story, and so the mother helped him to get even the blessing of Isaac. और आगे आप जैसे उस कहानी में आगे आप सभी जानते हैं, यहाँ पर याकूब की जो माता थी इसहाक की पत्नी, वह जैसे कि इसहाक अपने बच्चों को आशीष देने वाला था, वहां पर भी याकूब की सहायता, उसकी माँ उसकी सहायता करती है।
So he pretended to be like Esau on the instruction of his mother. और अपने माँ के कहने के अनुसार याकूब जो है वह एसाव के जैसा दिखना बनने की कोशिश करता है And went to Isaac to get the blessing. और वह इसहाक के पास जाता है ताकि उससे आशीर्वाद पाए। Isaac was blind and he was old. He was going to die soon. और इसहाक जो है वह बूढ़ा हो चुका था, उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी और वह उसकी मृत्यु होने पर थी। So being a man of God, he wanted to bless the elder one. और परमेश्वर का जन होने के नाते वह चाहता था कि वह अपने इस बड़े बेटे को आशीर्वाद दे। And then we know that he felt that it was Esau and he blessed Jacob. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसहाक को लगा कि उसका यह जो सामने बेटा है, यह बड़ा बेटा एसाव है, लेकिन वह वास्तव में याकूब था। So Jacob got a blessing. तो याकूब जो है उसने आशीष पाई It was a wonderful blessing. और वह बहुत ही अद्भुत आशीषें थी। When a man of God like Abraham and Isaac and Jacob, when they pray, they're connected to the Lord and the blessing is for the whole future. और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के ऐसे जन, जैसे कि हम देखते हैं अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है, ऐसे परमेश्वर के जन जब किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं उसके जीवन के लिए, तो वो परमेश्वर से जुड़े होने के कारण उस व्यक्ति के लिए जो आशीष होती है उसके जीवन भर आने वाले भविष्य के लिए भी होती है। So this is what was the blessing. और यह वो आशीषें हैं। In Genesis chapter 27, you can look at these verses also. और आप सभी इस वचन की ओर पलट कर देख सकते हैं। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 27, Genesis 27 verse 28. उत्पत्ति 27 उसका 28वां वचन। It's more than that. I'm just taking for right now because of concerning the word dew. He says, "Now may God give you the dew of heaven and of the fatness of the earth and the abundance of grain and new wine." और हम यहाँ पर देख रहे हैं ओस के विषय में, हम परमेश्वर के वचन से पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर उसी संबंध में वचन को ले रहा हूँ। हम 28वां वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस, भूमि की उत्तम से उत्तम उपज, बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। You can read the other verses. I think that goes to around 30, I think. But wonderful promises. और आप लगभग उसके 30 वचन तक आगे आशीष के जो वचन है वहां पर आप पढ़ सकते हैं। But he says, "Now may God give you the dew of heaven and of the fatness of the earth and the abundance of grain and new wine." और यहाँ पर हम 28वें वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस, भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। Then Esau came with his after hunting, and he prepared his the dish which his father had requested him. And when he came and said, "Father, have this and bless me," और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एसाव जो था वह शिकार करके अपने पिता के मनपसंद का भोजन बनाने के लिए शिकार लेकर लौट आता है, और वह जब पसंद का भोजन बनाकर पिता के सामने ले जाता है कि इसे खा और मुझे आशीष दे, that time Isaac was started trembling. Said, he knew that he got tricked, and he says, "Jacob has come and taken that blessing." और यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा सुनने पर कि आशीष मुझे दे, इसहाक जो है वह कांपना शुरू हो जाता है और वह सोचता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और आशीष जो है वह याकूब ले जाता है। And Esau was again saying, "See, he has again tricked me the second time." और ऐसा तब वहां पर कहता है कि याकूब ने मुझसे दूसरी बार धोखा किया है। And Esau was crying, और ऐसा जो है वहां पर रो रहा था। "Father, is there not a blessing for me?" और वह पूछता है कि क्या तेरे पास मेरे लिए कुछ भी आशीष बाकी नहीं है? Father said, "Blessing has gone." और जो पिता है वह कहता है कि आशीष जो थी वो चली गई है। But he said some few words to him. लेकिन उसने कुछ शब्द एसाव से कहे। And notice these words. और ये जो शब्द है आप उस पर ध्यान करें। Genesis 27:39. और उत्पत्ति अध्याय 27 वचन 39। Again, he speaks some more words, but we are taking one verse. और आगे वो और भी ज्यादा वचन वहां पर कहते हैं, परंतु हम केवल एक वचन लेते हैं। "Behold, away from the fertility of the earth shall be your dwelling, away from the dew of heaven from above." और उसका 39 वचन हम पढ़ते हैं। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो, ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। So just the opposite. हम देखते हैं बिल्कुल उल्टा। Okay. But now let us see about Jacob. लेकिन अब हम याकूब के विषय में देखते हैं। This man who received the blessing and got the birthright, but still he did not know God. और हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने आशीष पाई है और उसने अपने जन्म का अधिकार भी अपने भाई का उससे मिला है, लेकिन वह परमेश्वर को फिर भी नहीं जान पाता। He was a natural man, और वह स्वाभाविक व्यक्ति था, but he was a very obedient person. लेकिन वह आज्ञाकारी व्यक्ति था। Whereas Esau was disobedient. लेकिन वहां पर हम देखते हैं ऐसा जो है वह आज्ञा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति। Esau married
some girls which made his parents very sad. और हम देखते हैं एसाव ने कुछ ऐसी लड़कियों से विवाह कर लिया जिसके कारण उसके माता पिता जो थे वो दुखी हो गए, Because they were heathen girls. क्योंकि वे जो थे वे गैर विश्वासी अविश्वासी थे. But so Rebecca and Isaac wanted Jacob not to do that. और इसहाक और जो रिबेका थी उनकी इच्छा यह थी कि यही हरकत यही काम याकूब ना करे. So he said, don't marry these girls from here, but you go and marry somebody from our own household. Go to Rebecca's, go to Rebecca's brother's place. और हम वहां पर देखते हैं कि वह वहां पर याकूब को यह निर्देश देकर कहते हैं कि तू ऐसे अन्य जातियों में जाकर विवाह न कर लेना, तू हमारे कुटुंब घराने के पास जा. और वहां पर वह कहते हैं कि रिबका कहती है कि आप मेरे भाई के घर चले जा. So obedient as this person was, he went towards his uncle's place. और यह इतना आज्ञाकारी व्यक्ति था याकूब कि यह अपने अंकल के वहां पर चले गया. And on the way, it was night time, so he rested. और वह रात का समय था तो यात्रा के दौरान वह वहां पर रुककर आराम कर लेता है. And he rested, and then he was. It was a very lonely place, and his pillow was a stone. और हम देखते हैं कि वह जिस स्थान पर आराम कर रहा था रुककर रात के समय में, वह बहुत ही अकेला सुनसान जो स्थान था वहां पर. और उसका जो तकिया था जिस पर उसने सर रखा हुआ एक पत्थर का टुकड़ा था. So as he was sleeping, he saw a dream. और जैसे कि वह सो रहा था उसने एक स्वप्न देखा. But he saw angels ascending and descending. और जहां पर उसने स्वप्न में देखा कि स्वर्ग से जो स्वर्गदूत थे वो उतर रहे हैं नीचे और चढ़ रहे हैं. And then God was there. God was speaking to him. और परमेश्वर वहां पर परमेश्वर उससे बातें कर रहा I है. am the God of Abraham, Isaac, and God of Abraham and Isaac, and I will be giving you this place where you are there right now. This will be your land to you and your descendants. और वहां पर परमेश्वर याकूब से आकर कहता है कि मैं अब्राहम इसहाक का परमेश्वर हूँ, और यह जिस जमीन पर तू तकिया लगाकर सो रहा है, यह जो जमीन है यह मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा. And I will protect you and bless you, and when you return, I will be with you. और मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष करूंगा, जब तू फिर से लौट कर आएगा मैं तुझे बढ़ाऊंगा. So this man got a tremendous encouragement, and that's the time he met God. और यह बातें सुनने के बाद याकूब जो यह व्यक्ति है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन आ गया, और इसने परमेश्वर से पहली बार भेंट की मुलाकात की. And he said, this place he called Bethel, which means the house of God. और इस स्थान का उसने नाम बेथेल रखा जिसका अर्थ है कि परमेश्वर का घर. And he said, this place is awesome. और उसने कहा कि यह जो स्थान है वो बहुत ही अद्भुत है, Because God was there. क्योंकि परमेश्वर वहां पर था. That's the way Jacob met God. और यह वह माध्यम में तरीका है जिसके द्वारा याकूब ने परमेश्वर से भेंट की. So now he was no more a natural person, but he was you can say a believer. और अब हम देखते हैं कि वह एक स्वाभाविक शारीरिक व्यक्ति नहीं है, परंतु आप परमेश्वर से भेंट करने के बाद वह एक विश्वासी बन गया. Brothers and sisters, just like us, when we come to know Christ, और हमारे जैसे भाई और बहनों, जैसे जब हम प्रभु के पास आते हैं और प्रभु को जानते हैं, when we experience Christ, जब हम मसीह का अनुभव करते हैं, we have the joy of salvation. हमारे अंदर उद्धार होने का वह आनंद होता है. We know that God is awesome. हम जानते हैं कि परमेश्वर अद्भुत है, महान है. That was the experience that Jacob got. और यही वह अनुभव था जिसे याकूब ने पाया. So we are all in the same category as Jacob now. तो अब याकूब की जो स्थिति है उसी समानता में हम सभी हैं. Then Jacob went to his uncle's place. और तब उसके बाद याकूब आगे बढ़कर अपने अंकल के वहां पर चले जाता है. And he met and he wanted to marry Rachel, his cousin. और हम वहां पर देखते हैं कि उसकी चचेरी बहन जो है उसके अंकल की बेटी राहेल, उससे वह विवाह करना चाहता था. His uncle said you have to work for 7 years to have her. और उसके अंकल जो है वो उससे कहते हैं कि तू अगले 7 वर्षों के लिए मेरे सामने रहकर काम कर और तब मैं उससे तेरा विवाह करा दूंगा. So he gladly worked for his uncle for 7 years. और उसने खुशी खुशी अपने विवाह के निमित्त अपने अंकल के सामने रहकर 7 वर्ष काम कर लिए. Because of his love for Rachel, it was just like few days. और हम पढ़ते हैं वहां पर कि याकूब राहेल से इतना प्रेम करता था कि उससे वे 7 वर्ष कुछ दिनों के समान जान पड़े. But his uncle deceived him and gave Leah instead. और हम देखते हैं वहां पर उसके अंकल ने उसके साथ धोखा किया और राहेल के बदले उसे लिया देकर विवाह करा दिया. And said you have to work for 7 more years. और उसने कहा कि अगले आने वाले और 7 वर्षों के लिए तुझे काम करना होगा. So he worked for 7 more years. और उसने अगले आने वाले और 7 वर्षों के लिए और काम किया. 14 years. 14 वर्ष. He got
Leah and Rachel और अब उस 14 वर्ष बीतने बाद उसके पास अब लिया है और राहेल है and children. और उसके बच्चे, But he had to work another 6 years, लेकिन उसको और आने वाले 6 वर्षों के लिए काम करना था, around 20 years. लगभग यह 20 वर्ष। And then he felt it was time for him to leave. और तब उससे ऐसा मालूम पड़ा कि अब यह समय आ चुका है कि वह वहां से निकल जाए। See, he was a faithful person working. God blessed Laban. और हम देखते हैं कि वह इतना विश्वासयोग्य के व्यक्ति था कि प्रभु ने उसे आशीष किया He was a true believer. और वह एक सच्चा विश्वासी था। Okay. But as he was coming back from Padam Aram, Syria, और हम देखते हैं सीरिया करके जो स्थान है वहां पे पद्दन आराम करके जो जगह थी, वहां पर जब वह लौटते समय गुजर रहा था, back to his own place, अपने खुद के स्वयं के स्थान की ओर लौट रहा था, he was afraid of somebody, वह किसी व्यक्ति का भय खा रहा था, Esau, एसाव का, because Esau wanted to kill him. क्योंकि ऐसा उसे मार देना चाहता था। So with his company of people and all the flock and his property, he was very much afraid. और वह अपने सब संगी साथी भाइयों बहनों के साथ में जब वो यात्रा करके लौट रहा था, उसके साथ में उसके परिवार, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके धन संपत्ति, जो जानवर थे, सब कुछ था। And then he divided his company people into 2 groups, so that at least if Esau attacked, only one will be saved. और उसने अपने उस पूरे झुंड को 2 समूह में बांट लिया और एक समूह को पहले आगे भेज दिया, यह कहकर कि यदि ऐसा पहले झुंड पर टूट पड़े और उन्हें मार दे तो दूसरा झुंड भागकर बच निकले। And then for a little while one night he was alone. और हम देखते हैं वहां पर कि उसने वहां पर भी अपने आप को उस झुंड से भी थोड़ा अलग कर लिया। This is found in Genesis chapter 32 verses 24 onward. We'll not read it. और हम इसके विषय में उत्पत्ति कहता है 32 में पढ़ते हैं। We'll not read it now. हम उसमें उसे अब अभी नहीं पढ़ेंगे। But here again, Jacob was alone, and one angel was wrestling with him. और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर याकूब अकेला रह गया है और यहाँ पर एक जो स्वर्गदूत है वह उससे मल्लयुद्ध कर रहा है। I think we should read that. मुझे लगता है हमें उसे पढ़ना चाहिए। Genesis chapter 32 verses 24 onwards. उत्पत्ति अध्याय 32 वचन 24 से लेकर आगे की ओर हम पढ़ेंगे। So verse 24 it says, Jacob was left alone and a man wrestled with him. और यहाँ पर हम वचन 24 में पढ़ते हैं, याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। So Jacob was wrestling with this man, which is supposed to be an angel. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के साथ में याकूब जो अकेला रह गया था, उसका मल्ल युद्ध चल रहा था और वह व्यक्ति स्वर्गदूत था। And then Jacob was winning. और यहाँ पर इस मल्ल युद्ध में, इस युद्ध में हम देख रहे हैं कि याकूब जो है वह जीत रहा है। The angel was saying, "Let me go. It's coming. Daylight is coming." और यहाँ पर जो स्वर्गदूत है वह व्यक्ति वह उस याकूब से कहता है कि अब पाँव फटने वाली है, भोर होने वाला है, मुझे जाने दे। Verse 26 he said, "I will not let you go unless you bless me." और वचन 26 में हम पढ़ते हैं, वहां पर याकूब उससे कहता है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। Then the angel said, "Your name will not be Jacob but Israel, because you have striven with God and spirit." और हम यहाँ पर देखते हैं वचन 27 में कि वह स्वर्गदूत याकूब से कहता है कि तेरा नाम क्या है याकूब। वह कहता है याकूब, और कहता है तेरा नाम आपसे याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर से मल्ल युद्ध किया और विजयी हुआ। So here was Jacob who was wrestling with God. He was wanting a blessing from God, and he would not be till he was blessed. और हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब जो है वह परमेश्वर के साथ में मल्ल युद्ध कर रहा है और उसने ठान लिया था कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं जाने नहीं दूंगा, और उससे परमेश्वर की आशीषें चाहिए थी। And the angel touched his hip, and from that time onwards Jacob became lame. और हम देखते हैं वहां पर जो स्वर्गदूत है वह जाने से पहले याकूब के कमर के नीचे के हिस्से को वह छू लेता है और वहां से उसी समय से याकूब जो है वह लंगड़ाने शुरू कर देता है। But Jacob told about this place. Earlier place was Bethel, which is the house of God. Now Peniel. This place is he named this Peniel. और हम देखते हैं कि पहला स्थान जहां पर परमेश्वर ने याकूब से भेंट की थी, वहां पर उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं याकूब ने इस स्थान का नाम पनिएल रखा, यानी परमेश्वर से आमने सामने किया, Face of God. कि परमेश्वर का मुख। Peniel means the face of God. पनिएल का अर्थ होता है परमेश्वर का मुख। So now Jacob came to a different experience in his life. और अब हम देखते हैं कि याकूब अपने जीवन में एक अलग नए प्रकार के अनुभव को वह पाता है। He was not only knowing God in his life, और अब वह न केवल परमेश्वर को अपने जीवन में जानता है, but he got acquainted with God.
न केवल इतना ही परंतु अब वह परमेश्वर से परिपूर्ण हो जाता है, वह उसे पा लेता है। Brothers and sisters, this is the experience that we need to have in our life. अब भाई और बहनों, यही वह अनुभव है मुख्य रूप से जो हम में से हर एक के जीवन में हमें पाना है। We may have come to know God, हम हो सकते हैं परमेश्वर को जानने के विषय में हम परमेश्वर को जान पाए हैं, but our Jacob was never the same. और याकूब उसके बाद में पहले के समान बिल्कुल नहीं रहा। He was a spiritual person now. वह एक आत्मिक व्यक्ति बन गया। And from that time onwards, we find that Jacob was a very different person. और उस समय के बाद हम आगे जब हम याकूब के विषय में देखते हैं तब वह एक अलग ही व्यक्ति बन गया। Brothers and sisters, what about us in our life? अब भाई बहनों, हमारे जीवन के विषय में हम क्या कहें? This is called surrendered life. और भाई बहनों, इस जीवन को कहते हैं समर्पित अर्पण किया हुआ जीवन। A surrendered life. एक अर्पण किया हुआ जीवन। I will tell you that our life can be compared to we have a cupboard with say 4 lockers. और हम हमारे जीवन के विषय में इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे पास में एक अलमारा है, एक कपाट के समान है, और हम देखते हैं उसमें कई सारे अलग अलग ड्रॉवर बने हुए हैं। There are 4 lockers and each of them have got a key. और उसमें 4 अलमारा में 4 भाग हैं, कमरे हैं, कमरे के समान है, और उसकी 4 चाबियां हैं। Listen to this carefully. इसे ध्यान पूर्वक सुने। Our life is like a cupboard which having 4 compartments with key. और हमारा जीवन एक अलमारा के समान है जिसमें 4 भाग बने हुए हैं, और उसमें हर एक भाग के अंदर दरवाजा उसकी चाबी है। And when Jesus comes and he say, Lord, my whole life is yours. और हम परमेश्वर के पास आकर कहते हैं कि प्रभु मेरा पूरा जीवन मैं तेरे हाथों में देता हूँ, और हम आके उसका अलमारा की चाबी प्रभु के हाथ में देते हैं। Jesus says, okay, this cupboard, let me see what is all in this. और प्रभु कहता है कि ठीक है, मैं यह लेता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि उस अलमारा के उस कोने में क्या कुछ रखा हुआ है। So then we give him 3 keys. और हम उसे 3 चाबियां, 4 में से 3 चाबियां उसे दे देते हैं। And this one key we are hesitating to give. और एक जो चाबी होती है वह हमारे हाथ में, हम उसे देने के लिए हिचकिचाते हैं। Because in that there may be something which Jesus may not like and he may say just take it out. और हो सकता है कि उस जो चाबी हमारे पास है उस अलमारा के भाग में हो सकता है कुछ ऐसी बात हमने रखी हो जिसे यीशु देखना चाहता है, और वह कहता है कि मैं इसे देखना चाहता हूँ, इसे हो सकता है वह बाहर निकालने को बोल दे। This is the state of each one of us. और भाई बहनों, यह स्थिति हम में से हर एक के जीवन की हो जाती है। I'm not telling you a story. मैं कोई कहानी नहीं बता रहा। This is the state of each one of us. और यही स्थिति हम में से हर एक व्यक्ति की है। We may give 3 the keys to Jesus, but 1 we are reluctant to give. और हो सकता है 3 चाबियां जो है वो हमने हमारे जीवन की यीशु मसीह के हाथ में सौंपी है, परंतु एक हम अपने पास रख देते हैं। Jacob passed from Bethel to Peniel, means it was surrendered fully. और हम देखते हैं कि याकूब जो है वो बेतेल से निकलकर पनीएल तक आता है। इसका मतलब है कि उसने सारा जीवन सारी चाबियां जो है समर्पित कर दी। He became a man of God, a woman of God, you can say. और हम कह सकते हैं कि वो परमेश्वर का भक्ति में पुरुष, भक्ति में स्त्री बन जाते हैं। But now what about this one key which we are not giving? और अब हम उस चाबी के विषय में जो हमने अपने पास रखी है प्रभु को नहीं दी, उसके विषय में क्या कहें? It can be our ambition. वह हो सकता है कि हमारे जीवन का मकसद, उद्देश्य, It can be something which we strongly desire. और यह कुछ ऐसी बात हो सकती है जिससे हम सबसे ज्यादा उत्सुक होते, लालसा से भरे होते उसे पाने के लिए। Maybe a thing or a person हो सकता है कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, or anything. I can't describe many things right now. और ऐसे और भी कई सारी अन्य बातें होती है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। Something we are not able to give the key to Jesus. लेकिन कुछ ऐसी चाबियां होती हैं जो हम यीशु मसीह को सौंप नहीं पाते हैं। Brothers and sisters, we cannot be a fully committed Christian if it is like that. और भाइयों बहनों, यदि हम पूरी तरह से हम समर्पित नहीं कर सकते हैं, समर्पण नहीं होता है, हम कभी भी एक सच्चा व्यक्ति विश्वासी नहीं बन सकते I हैं। want to say lovingly that you have reached one point which will not go ahead.
और मैं आपके विषय में ऐसे कह सकता हूँ कि आप एक स्थान पर पहुंच चुके हैं, एक स्तर पर, लेकिन अब आप उसके आगे पार नहीं जा पाएंगे, You will not be able to cross. आप उसे पार नहीं कर पाएंगे। You are not coming to Peniel. आप पनीएल की ओर नहीं आ रहे हैं, Unless you come to Peniel, then only you can proceed ahead. और जब तक आप पनीएल तक नहीं पहुंचते हैं उसके आगे आप नहीं जा पाएंगे। Brothers and sisters, I came to that point. अब भाई बहनों, मैं एक ऐसे उस स्थान पर मैं अपने जीवन में आया था, I came to that point and I had that struggle. और मैं अपने जीवन में उस स्थान पर पहुंचा था और मुझे बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा It's a था, very difficult struggle. और यह बहुत ही कष्टदायक संघर्ष रहा, It's not an easy thing. और यह कोई आसान सी बात नहीं, What I'm saying is not something which can be just easily done. और यह कुछ ऐसी बात नहीं जो एकदम आसानी से हल्के में हम जल्दी से कर सकते हैं। For Jacob, that night was not an easy thing. और फॉर याकूब के विषय में उसके लिए यह बात आसान नहीं थी, It was a very difficult thing. यह बहुत ही कठिन बात थी, But it was a life transforming. लेकिन यह जीवन बदल देने वाला बात। When this happens, it will be a life transforming, just like the salvation. और जैसे कि उद्धार होता है, जब यह बात आपके जीवन में पूरी होगी, आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, And our path will keep on going up and down. और हमारे जो कदम है, हमारे जो चढ़ान है, वह आगे की ओर ही बढ़ते जाएगी। I was helped by one prayer और मैं एक प्रार्थना के द्वारा मुझे सहायता मिली, because it was too difficult for me. क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा मेरे लिए कठिन था। I loved the Lord very much, मैंने प्रभु से बहुत ही ज्यादा प्रेम किया, but something was holding me back. लेकिन कुछ बात थी व्यक्तिगत रूप से जो मुझे पीछे खींच कर रख रही थी। And one prayer which I read was by one godly man called F.B. Meyer. और एफबी मेयर करके एक भक्तिमय जन थे, जिनके लिखी हुई एक पुस्तक की एक प्रार्थना को मैंने पढ़ा था। He said he had gone through the same problem, और उसने भी अपने जीवन में ऐसे ही संघर्ष का अनुभव किया था। and he was a preacher and a big conference speaker, but something was still not yielded to God. और वह एक ऐसा भक्तिमय पुरुष था जो बहुत ही बड़े बड़े सभाओं में प्रचार करता था, वो एक प्रचारक था, लेकिन कुछ एक व्यक्तिगत रूप से, विशेष रूप से वह बात जो उसके जीवन में सही नहीं थी। And some young Christians like C.T. Studd told him about this. और एक जवान विश्वासी मसीही जो उसके पास आकर, सीटी स्टड करके जो व्यक्ति का नाम है, वो उसके पास आकर ऐसी कुछ बातें करता है। And he said to pray like this: if you love the Lord, but if you're having something difficult, brothers and sisters, listen to me. If you love the Lord, but if you're finding something difficult in your life, to hand over to the Lord. अब भाई बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, ध्यान पूर्वक इस बात को सुने कि यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं अपने हृदय से, और कुछ बात है जो आपके जीवन में आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसका समर्पण नहीं कर पा रहे, Then you can pray this prayer. तब आप यह प्रार्थना कर सकते हैं, Lord, प्रभु I am willing मैं चाहता हूँ to be made willing कि मेरे अंदर वह इच्छा आए to give up this. कि इस बात को मैं छोड़ दूं, समर्पित कर दूं। Lord, प्रभु I am willing. मैं चाहता हूँ, See, I'm not willing to give up this thing, मेरे अंदर देखिए, मेरे अंदर इच्छा नहीं है उस बात को छोड़ देने के लिए, but I'm willing to be made willing. लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि मैं उसे छोड़ देने के लिए वह इच्छा मुझ में आ जाए। That, so this prayer, when I read it, it just appealed to me. I said, let me try it. I said. और जब इस प्रार्थना को मैंने उस पुस्तक में पढ़ा और वह प्रार्थना जब मैंने पढ़ी, मैं ध्यान में आई, तब मैंने कहा कि नहीं, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ, मैं इसे कोशिश करूंगा। I was struggling very much in my life. और मैं अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उस समय संघर्ष कर रहा था। So I said, let me try it. और तब मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसे कोशिश करना चाहता हूँ। Lord, I'm willing to be made willing. और तब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि इस बात को मैं छोड़ सकूं, वह इच्छा मुझ में आए। And as I said that, everything became so simple. और जैसे ही मैंने यह प्रार्थना अपने हृदय में की, मेरे जीवन में वह सारी जो बातें थी वो पूरी तरह से आसान हो गई, सरल हो गई। How much effort it takes to drink a glass of water? अब भाई बनो, एक पानी का ग्लास में से एक घूंट पीने में कितना समय लगता है? That difficult thing was just like drinking water. और वह जो इतनी कठिन संघर्ष भरी जो बात थी, वह मेरे उस पानी के घूंट को उतारने के समान हो गई। So I could be able to hand over that fourth key to Jesus. और तब मेरे जीवन की वो जो आखिरी जो चौथी जो चाबी थी उस अलमारा की, मैं यीशु मसीह के हाथों में दे पाया। And since that day, all the four keys are with Jesus. और उस दिन से लेकर आज के दिन तक वो चारों जो चाबी अलमारा की, वो यीशु मसीह के हाथों में है। Every day I check this out. और मैं हर रोज इसके विषय में जांच करता हूँ Whether my life is handed over to Jesus. कि मेरा जीवन यीशु मसीह के हाथों में समर्पित है या नहीं। If there's anything which I'm not willing to give up. कि कोई ऐसी बात है मेरे जीवन में जिसे मैं नहीं चाहता प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए। And unless I have that rest, I know that I cannot proceed.
और जब तक मेरे हृदय में वह विश्राम को मैं नहीं पाता हूँ, मैं जानता हूँ अच्छी रीति से कि मैं आगे की ओर और ज्यादा नहीं बढ़ I say, पाऊंगा। Lord, show me anything which I do not know, but I want everything down on the altar. मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु मुझे मेरे जीवन के विषय में दिखा, कोई भी ऐसी बात हो जिसे मैं आपके सामने उस वेदी पर रख सकूं, And then my heart is free. और तब मेरा हृदय जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। Then I say, Lord, now you fill me with the Holy Spirit. और तब मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु अब आप अपने पवित्र आत्मा से मुझे भरे। God will fill only an empty cup. प्रभु जो है वह केवल एक खाली कप को ही भर सकता है। God will not fill with 20% of our ambitions or our desires, and He will fill the remaining 80%. He doesn't do that. और प्रभु ऐसा नहीं करेगा कि आपका जो कप या ग्लास है उसमें 20% आपके जीवन का मकसद, आपकी इच्छाएं लालसाएं वह रख के उसमें 80% उसके पवित्र आत्मा को भरेगा। वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। By the time we empty it out, He is just waiting to fill it. और जिस समय वह इंतजार करता है उसी क्षण का कि जिस समय वह आपका कप जो है पूरी तरह से खाली हो जाए कि वह तुरंत उसे भर दे। You have to just say, Lord, just fill me. और आपको केवल इतना कहना है कि प्रभु मुझे भर दे। And the next moment you can believe that He has filled. और उस दूसरे क्षण आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि उसने आपको भर दिया है। That is the word of God. और यही परमेश्वर का वचन है। So, brothers and sisters, this dew from heaven तो भाई बहनों, यह जो ओस जो स्वर्ग से गिरती है is the connection between us and God. यह जो है वह संबंध उस रिश्ते के विषय में जो हमारा परमेश्वर के साथ होता है उसको दर्शाता है। That connection is that fresh dew which comes to us daily. और यह वह ओस जो हर रोज नई और ताजी होकर हमारे पास आती है। And so I'd just like to read some verses about the dew. It says about Joseph in Deuteronomy 33:13. और व्यवस्था विवरण अध्याय 33 के वचन 13 में हम पढ़ते हैं। Deuteronomy 33:13. Joseph's blessing by Moses. It was said, blessed of the Moses was talking about the tribe of Joseph, and this is what he said about Joseph. Blessed of the Lord be his land with the choice things of heaven, with the dew and from the deep lying beneath. और हम देखते हैं यहाँ पर यूसुफ के विषय में, जहां पर हम पढ़ते हैं मूसा जो यूसुफ के विषय में बताता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 33 वचन 13। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस, और वह गहरा जल जो नीचे है। So the dew of heaven speaks of our open heaven and a connection between us and God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ओस के विषय में यहाँ पर वचन कहता है कि वो खुले आकाश में से जो ओस है वह उस बात को दर्शाता है हमारा जो रिश्ता प्रभु के साथ में होता है, संबंध। Every child of God wants that dew of heaven to be upon us. और हर एक जो व्यक्ति प्रभु का जो संतान कहलाता है, प्रभु चाहता है कि वह स्वर्ग की जो ओस है वह उस पर बनी रहे। It's only when we are disobedient and when we don't want to follow God that the dew does not come. केवल तभी जब हम प्रभु की इच्छा को पूरा करना नहीं चाहते, उसके आगे का पालन नहीं करना चाहते, उसके साथ नहीं रहना चाहते, तभी उसके जो स्वर्ग की वह ओस है वह हम पर नहीं पड़ती है। Haggai 1:10 says, हग्गाई 1:10 कहता है, therefore because of you the sky has withheld its dew and the earth has withheld its produce. Because of Haggai chapter 1 verse 10. और हग्गाई अध्याय 1 वचन 10 में हम पढ़ते हैं, इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। So when our life is having something, we have some secret sin. और भाई बहनों, हमारे जीवन में जब कुछ ऐसी बात होती है, विशेष रूप से ऐसे कुछ रहस्यमय गुप्त पाप होते हैं, or we keep something we are not willing to yield to the Lord, या हम कुछ ऐसी बातें जो अपने पास ही रख छोड़ते हैं, हम नहीं चाहते, इच्छा नहीं रखते प्रभु को सौंपने के लिए, then the dew of heaven does not fall upon us. तब वह जो स्वर्ग की जो ओस है वह हम पर नहीं गिरती है। Then there's another very scary verse. और एक भयभीत करने वाला एक और वचन है, Deuteronomy 28:23. और हम पढ़ते व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 23। It says, the heaven which is over you, your head shall be bronze, and the earth which is under you iron. The heaven which is over you, your head shall be bronze, and the earth which is under you shall be iron. It's almost like a very strong word. It's almost like a curse.
और हम यहाँ पर एक वचन को पढ़ सकते हैं जो बिल्कुल हमारे लिए कह सकते हैं कि इतना भयभीत वचन है कि यह हमारे लिए एक श्राप के समान है। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 23, तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का, तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाए। I sometimes think, there is a bronze above my head. It should be an open heaven. Whenever I speak, it should reach heaven. और हम देख सकते हैं कि यदि मेरे सर के ऊपर एक खुला आसमान के समान हो, पूरी तरह से स्थान जो है वो खुला हो, तो मैं मेरी जो बातें हैं वे स्वर्ग तक पहुंच सकती है। When there is bronze, the dew cannot come. लेकिन जब वहां पर पीतल आ जाता है या पीतल के छपरे जैसा कुछ आ जाता है, तब ओस जो है वो मुझ पर नहीं गिरेगी। And when there is iron beneath my feet, और तब मेरे पैरों के नीचे भूमि में जो भूमि है वह लोहे की हो जाएगी। it cannot be plowed. तब उसमें कुछ सिंचाई नहीं की जा सकती, It's hard. वह पूरी तरह से सख्त हो जाता है। So, but God wants all of us precious, all of us. We have all reached Bethel. That is for sure. और भाई बहनों, हम सभी प्रभु के दृष्टि में हम सभी मूल्यवान हैं, हम मूल्य रखते हैं, और प्रभु चाहते हैं कि हम सभी, जैसे कि हमारे जीवन में अनुभव करते हैं, बेतेल तक आए हैं। Make sure that we are in Peniel also. लेकिन आप इस बात का आश्वासन दृढ़ कर लें कि आप पनियल में भी पहुंचे। You may not hear this word again. आप इस शब्द को फिर शायद हो सकता है कभी सुन नहीं पाए। Today you can make it possible. लेकिन आज आपके लिए संभव है, And it will be possible for you. और यह आपके लिए संभव हो जाएगा। It will be a different life. और यह एक अद्भुत ही नया जीवन होगा। It will be a different life. यह बिल्कुल नया जीवन होगा। May God bless us. और प्रभु हम सभी को आशीष करें।